सारी मशीनें फेल हो गईं। मौसम का हाल भी डरा रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने ठाना है मजदूरों को हर हाल में बचाना है। दीपावली के दिन जब पूरा देश और दुनिया में दीपों की जगमगाहट के लिए तैयारी हो रही थी, उसी दिन तड़के उत्तराखंड में 41 मजदूरों पर घुप अंधेरे का हमला हो गया। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में काम करने के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी मायूसी देश ने महसूस की। टनल अचानक धंस गई और ढेरों सवाल उठने लगे। टनल में कितने मजदूर थे? मजदूरों का क्या हुआ? वो कहां हैं? कैसे हैं? बचे हैं या नहीं? ऐसे ढेरों सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। हर घंटे के साथ सुरंग में मजदूरों की संख्या भी बदलती रही, या यूं कहें बढ़ती रही। आखिरकार एक दिन बाद सुरंग में फंसे मजदूरों की सही संख्या पता चली। 41 मजदूरों के फंसे होने की पुष्टि की गई, लेकिन सवालों का अब भी जवाब नहीं था। और उसमें से सबसे अहम सवाल था कि मजदूरों का हाल क्या है। जाहिर है, घंटे जैसे जैसे बीत रहे थे, मजदूरों के सही सलामत होने की गुंजाइश कम हो रही थी। लेकिन राहत टीम हर संभव कोशिश कर रही थी और हादसे के करीब 36 घंटे बाद ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों की सलामती की खबर आई। जाहिर है, ये बड़ी खुशखबरी थी। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे और आगे का प्लान तैयार करने में जुटे थे। फंसे मजदूरों को कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी लेने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे और यहां से शुरू हुई ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत। सबसे पहले मजदूरों तक ऑक्सीजन, भोजन, पानी और दवाओं को पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। रेस्क्यू टीम के एक दल ने टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि रेस्क्यू के लिए ये कोशिश नाकाफी है। अब आगे की ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन मंगाई गई। हादसे के चौथे दिन ऑगर मशीन दिल्ली से एयरलिफ्ट होकर उत्तरकाशी पहुंची और देर रात तक काम में लग गई। 3 दिनों तक काम चलता रहा, लेकिन जैसी सफलता की उम्मीद थी वैसा कुछ होता नहीं दिखा। ऐसे में अब दूसरे विकल्पों पर चर्चा शुरू हुई और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया। अगले दिन रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ ने भी मोर्चा संभाल लिया। काम में और तेजी तो आई, लेकिन कामयाबी उम्मीदों के मुताबिक अब भी नहीं थी। अगले दिन विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया और फिर से शुरू की गई वर्टिकल ड्रिलिंग। 9 दिन बीत चुके थे। सबको मजदूरों के सही सलामत होने की उम्मीद तो थी, लेकिन उनका सही हाल किसी को पता नहीं था। लेकिन हादसे के 10वें दिन पूरे देश ने सुरंग में फंसे मजदूरों को सही सलामत देखा। सामने आया सुरंग से पहला वीडियो। मजदूरों को सही सलामत देख देश भर के लोगों ने राहत की सांस ली। अब तैयारी थी, मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते थे। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। डॉक्टरों की टीम भी सुरंग के बाहर पहुंच गई। दूरी सिर्फ 12 मीटर थी, लेकिन तभी मशीन फंस गई और रेस्क्यू के लिए फिर से प्लानिंग शुरू हुई। काम के चलने और रुकने का सिलसिला 15वें दिन तक चलता रहा। हर विकल्प को आजमाया गया, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार 16वें दिन मशीन से ड्रिलिंग का विकल्प पूरी तरह से खत्म हो गया। अब विकल्प सिर्फ एक है, हाथ से ड्रिलिंग का। मशीनों का विकल्प खत्म होने से काम पर असर तो जरूर पड़ा है। रफ्तार थोड़ी धीमी तो जरूर हुई है, लेकिन जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। हौसला और भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है। अब पता है, बस थोड़ी ही दूरी पर है सफलता। बस कुछ मीटर दूर है मजदूर। अब उनसे मिलने में दिन नहीं, घंटों का ही वक्त है। कामयाबी हमसे और हम कामयाबी से बेहद करीब हैं और यकीन है कि हम कामयाब होंगे।